श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और सवेरे मैंने प्रभु श्री राम जी की कलाओं का वर्णन किया था, आप लोगों ने सुना होगा। अब देखिए, थोड़ा सा समय मिला तो भैया से मैंने कह दिया था सवेरे कि हम शाम के टाइम हम जो आपको ये भगवान कृष्ण की जो 16 कलाएँ हैं उनके बारे में हम अवगत करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले तो कलाओं का अर्थ समझिए। कला का मतलब क्या है? कला का अर्थ यही है, कुछ विशेष गुण, अजीब, मतलब कुछ कारनामे हो, उसे कला कहते हैं। देखिए, हमारे द्वापर में जो कृष्ण कन्हैया आए तो उनकी जो 16 कलाएँ हैं उनका रहस्य ध्यान से श्रवण करिए। कि पहली कला है श्री, यानी हर तरीके से धन संपदा जो ना पर्याप्त होनी चाहिए। मतलब हर तरीके से धन संपदा और धनवान होने आओ दिया, तुम इधर से कैसे प्रवेश करेंगे। और दूसरी है भू संपदा, यानी भूभाग, भूभाग का मालिक होना चाहिए। भू का मतलब होता है पृथ्वी का मालिक होना चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी। और तीसरा है कीर्ति, यानी सारे संसार में, सारे जगत में लोकप्रियता ये होनी चाहिए। और चौथी है कला सम्मोहन, जिसे कहते हैं मोहित कर लेना, अपनी तरफ सबको आकर्षित कर लेना, यानी मधुर वाणी होनी चाहिए। और पांचवी कला है मेरे कन्हैया की लीला, यानी चमत्कारी, देखने की। जो कोई मेरे कन्हैया को देखता है, देख लेता है, वो बार बार देखने की कोशिश करता है, यानी चमत्कारी नई नई लीलाएं। और छठवीं है कांति देवी। कांति कला का नाम, उसका जो है ना रहस्य है कांति का कि सुंदर होना, सुंदरता दिखाई दे। और सातवीं है विद्या। विद्या का मतलब हर कला में निपुण होना। और आठवीं कला है जो मेरे कन्हैया की विमला, मतलब बिल्कुल छल कपट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम छल कपट किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। और नवी है उत्कर्षणी, यानी प्रेरित करना। जिस तरीके से जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया था लंका में जाने का, यानी समुद्र पार करने के लिए प्रेरित किया था जामवंत जी ने हनुमान जी को, ऐसे। और 10वीं है नीर क्षीर विवेक, यानी सही बात करना, दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब जो भी बात हो बिल्कुल सत्य ही करना, किसी भी तरीके का छिपाव नहीं, किसी की तरफ नहीं लेनी है, कायदे की बात करनी, बेधड़क। अच्छा, और 11वीं है
कर्मज्ञता, कर्मयोग्यता। इसका मतलब, इस कला का मतलब यह है खुद स्वयं काम करना, ना कि किसी दूसरे से कराना, स्वयं अपने हाथों से उस काम को करना, किसी के ऊपर न डालना। अब 12वीं जो कला है योग शक्ति। योग शक्ति का मतलब होता है सीधा परम पिता परमेश्वर से जुड़ना, यानी ईश्वर से जुड़ा रहना। यह मेरे प्रभु श्री जी का काम है। ईश्वर से जुड़े रहने के कारण मेरे प्रभु सब काम आसानी से करते हैं। 13वीं है विनम्र कला। विनम्र कला का मतलब है अहंकार न होना और न ही क्रोध करना किसी पर। अच्छा, चौथी कला है, 14वीं कला है सत्य धारण। 14वीं कला सत्य धारण। सत्य धारण का मतलब है सत्य पर चलना, यानी सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, सत्य पर चलना। अब 15वीं कला है आधिपत्य कला, यानी अधिकार जमाना। अधिकार जमाना कैसे? जैसे गुरु और शिष्य का जिस तरीके से एक शिष्य गुरु के ऊपर अपना आधिपत्य जो है ना जमा लेता है, तो गुरु को मजबूरी में शिष्य को सब कुछ बताना पड़ता है, अधिकार जमाना। अच्छा, और 16वीं है अनुग्रह क्षमता। अनुग्रह क्षमता मतलब उपकार करना, दूसरों का भला करना। ये है 16 कला का वर्णन हमने आप लोगों को सुनाया। अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो उनका हमने रहस्य तो आपको बता ही दिया, एक बार हम ये सुनाए देते हैं। पहली कला है श्री, दूसरी कला है भू, और तीसरी कला है कीर्ति, चौथी कला है सम्मोहन, 5वीं कला है लीला, और 6ठी कला है कांति, 7वीं कला है विद्या, और 8वीं कला है विमला, 9वीं कला है उत्कर्षणी, और 10वीं कला है नीर क्षीर विवेक, और 11वीं कला है कर्म क्षमता, कर्मज्ञता है, कर्मयज्ञता, और 12वीं कला है योग शक्ति, और 13वीं कला है विनम्र कला, 14वीं कला है सत्य धारण, 15वीं कला है आधिपत्य कला, और 16वीं कला है अनुग्रह कला। ये मेरे भगवान कन्हैया की 16 कला हैं, और मैंने 16 कलाओं का आपको रहस्य बता दिया। आपने हमसे पूछा था तो हमने आपको बताया। आप सुन करके भैया हमें ये तो बताने की कोशिश करें आपको सही लगे या गलत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।